हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे और 21वें भी करने का प्रयास करेंगे। इन सभी में प्राय आपको कथा सुनने को प्राप्त होगी। फिलॉसफी कम है और कथा बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। तो सुनते हैं। आप सुन रहे हैं कि ब्राह्मणों से परीक्षित महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या यह जो बालक हुआ है यह अपने पूर्ववर्ती राजाओं के ही समान अपने यश और साधुवाद के द्वारा उनका अनुवर्ती होगा कि नहीं, और उसी के क्रम में ब्राह्मण लोग उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज के, और एक एक पूर्ववर्ती राजा का नाम लेकर वह समानता दिखा रहे हैं कि यह इस गुण में उनके समान होगा, ये उस गुण में उनके समान होगा। तो आज उशिनर के राजा शिबिके से और दौशंती भरत यानी दुष्यंत महाराज के पुत्र भरत से और आगे अर्जुन आदि से की तुलना की जाएगी। मेरे पीछे बोलिए, हमारे ऑफिशियल जानकारी से एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा यथा ह्योशनीर यथा ह्योशनीर यथा ह्योशिनरः शिभिः यथा हि औषिनरः शिभिः यशो वितनिता स्वाना यशो वितनिता स्वाना दौशन्तीरिव यज्वना दौशन्तीरिव यज्वना एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा हि औशिनरः शिभिः यथा हि औषिनरः शिभिः यशो वितनिता स्वाना यशो वितनिता स्वाना दौशन्तीरिव यज्वना दौशन्तीरिव यज्वना एष दाता शरण्यश्च यथा हि औशिनरः शिभिः एष दाता शरण्यस्य यथा हि औषिनरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वना यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वना एष दाता शरण्यश्च यथा हि औशिनरः शिभिः एष दाता शरण्यश्च यथा हि औषिनरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वना यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वना। यह बालक सुप्रसिद्ध उशिनर नरेश शिबी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। संस्कृत देखिएगा। एषः अर्थात यह बालक, इतना तो समझ गए सब लोग। दाता अर्थात दाता होगा। शरण्यश्च और शरण्य होगा, मतलब शरण देने वालों में वाला होगा। यथा जिस प्रकार, ही अर्थात निश्चय ही, उशिनर नरेश उशिनर नाम के स्थान के राजा शिबी महाराज थे। ये पहली लाइन का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, अन्वय भी समझने की जरूरत नहीं, स्पष्ट समझ में आ रहा है। यशो वितनिताम स्वानाम, स्वानाम का मतलब अपने पूर्वजों का यश वह इस प्रकार से वितरित करेगा। दौशंतिर दौशंतिर दौशंतिरवा मतलब दुष्यंत पुत्र भरत के समान। यज्वनान अर्थात यज्ञ करने वाला, इतने यज्ञ करेगा, इतना इसका यश फैलेगा कि महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के समान इसका यश होगा। तो दो किरणों से तुलना की जा रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। शिबी महाराज से की जा रही है दाता और शरण्यता के गुण में, और दशंत पुत्र भरत से तुलना की जा रही है यज्ञ के द्वारा और यश के वितरण करने के द्वारा। यज्ञ इतने करेंगे कि उनका यश बहुत फैलेगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतवर्ष किसके नाम पर है? भारत राजा भरत के नाम पर। कौन से भरत? शकुंतला के पुत्र, ये दौशंत। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है। और आप जानते हैं तो बचपन में सबने पढ़ा होगा कि बचपन में ही ये शेर के बच्चों से खेलते थे, खिलौनों से नहीं असली वाले। पता है, पढ़ा है आपने? पता नहीं क्या सबने, अब तो हर बार तो हर साल तो पुस्तकें चेंज हो जाती, नहीं तो हमें तो एकदम एकदम बचपन की छाप याद है। फोटो है शकुंतला का, और आप लोग पढ़े हैं उसको? इसका मतलब पता नहीं कहाँ कौन सी क्लास में पढ़ा था, याद नहीं है, स्पष्ट पढ़े होंगे, इतना प्रसिद्ध है। बड़े दुख
क्लास 2 में। अब मुझे तो याद नहीं है कौन सी क्लास में, लेकिन बहुत अच्छे से याद है। अब तो सब खत्म ही कर दिया है, उनके बारे में कुछ सुनते ही नहीं व्यक्ति। क्या उधर लोगों की बात करें, लेकिन आ जाती है बात, बहुत गुस्सा आता है। कुछ पढ़ाते ही नहीं इस तरह से। प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ाएँ, दुष्यंत महाराज के पढ़ाएँ, तो अब व्यक्ति अब अपने देश पे गर्व भी करेगा। भारत की महान विभूति आप लोग के समय, आप लोग ने कब 10th-वेंथ किया होगा? 2010 नहीं, अंतर हो जाएगा मतलब, क्योंकि 10 साल के अंदर बहुत अंतर आ जाता है। 10 साल में बहुत, हम लोग 1999 में किए, तो और उससे भी पीछे चाहिए ना। मे बी लाइक आई डोंट नो, 2017-18 तो नहीं। जो भी हो, लेकिन ये हिंदी बुक्स में था, मुझे अच्छे से याद है। तो ये हम पढ़ते थे, छोटी सी बुक होती नहीं इसमें, नहीं, लेकिन अब कुछ पढ़ाते नहीं ऐसे। ठीक है, शिवी महाराज की कथा प्रभुपाद समझाएंगे तो हम वही समझाएंगे कि बस ये समझना चाहिए कि शरण्य और दाता का गुण बहुत अद्भुत है, कि दान करने में इतने प्रवीण, कि अपना, और शरण देने में इतने प्रवीण प्रवीण की शरण दिया है जिसको, उसके लिए अपना शरीर भी देने के लिए तैयार हो गए थे शिवी महाराज। इस प्रकार से परीक्षित महाराज थे। देखिए ये बहुत कठिन बात है। दान देता है व्यक्ति तो अब 10% देने में ही उसका शरीर निकल जाता है। अब क्या बोला जाए। और शरण तो बहुत ही कठिन है। किसी को शरण दिए, अब जरा सा कुछ गड़बड़ कर दिया या हमें कुछ कठिनाई हुई तो हम नहीं इसको शरण दे पाते। अरे तुम अपना देखो, अपनी जान की बाजी लगे कौन शरण देता है, जरा बताइए। तो वो सब आप सुनेंगे, बड़ी अद्भुत घटनाएं, कुछ लोगों ने सुनी भी होंगी, तो सुनने के बाद भी बड़ी अच्छी कथाएं सुनने वाली होती हैं। अन्वय देख लीजिए, अन्वय बहुत इसी है। एषः औशीनरः, यह बालक उशीनर नामक देश के शिभी, राजा शिवी यथा के समान, दाता शरण्यश्च, दानी और शरणागतों का रक्षक होगा। यच व नाम, तथा यज्ञ संपन्न करने वालों में दौष्यंत इव, दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह, स्वानाम अपने कुल के, यशः वितनिता, नाम तथा यश को फैलाने वाला होगा। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई यहाँ तक अन्वय समझने में? ठीक है। तात्पर्य, राजा अपने दान कर्म, यज्ञों को संपन्न करने, शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने सारे गुणों को समेट लिया कि किस लिए वह यशस्वी हुए। दाता थे, शरण्य थे, और यज्ञ आदि करते थे। वेरी नाइस। और यह भी कोई कठिनाई बात नहीं है, क्योंकि राजा शिवी तो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दाता है, शरण्य है इत्यादि। क्षत्रियों को यह अच्छा लगता है, ये भावना रहती है कि मैं लोगों का पालन करने वाला हूं। दानम ईश्वर भावस्य क्षत्रिय कर्म, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। दान मैं दे रहा हूं, ये अहंकार नहीं कह सकते, एक भावना रहती है उनकी कि हमारे, मतलब लोग नीचे जो है रहें, नीचे रहे मतलब हमारे संरक्षण में रहें, ये बात रहती है। हाँ, नेता की भावना, यस। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता था। क्लियर, समझ में आ गया? राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। तो ये देखा जाए तो भगवान के द्वारा एक गुण दिया जा रहा है। ये समझिएगा कि शोषण नहीं करना चाहते हैं वो। जैसे अब देखिए ना कि पिता चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहे, तो बच्चों का शोषण थोड़ा ना करता है वो। प्रजा शब्द आप पहले ही सुन चुके हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? कंट्रोलिंग मेंटालिटी, आप जनरली सोचते हैं ईश्वर भाव मतलब कंट्रोलिंग मेंटालिटी, लेकिन कंट्रोल नहीं, पालन करने की भावना। ईश्वर भावना तो है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोल करता है, नियम करता है, लेकिन किस भाव से? जैसे पिता करता है। आपने सुना ना पितृवध, आप सुन ही चुके हैं कई बार, युधिष्ठिर महाराज के केस में, आप परीक्षित महाराज के केस में भी देखेंगे इस तरह से। समझ पा रहे हैं ईश्वर भाव? ये नहीं कि इधर बैठे रहना, वहां हिलना मत, और तुम वहां बैठे रहना, और वहां, ऐसा नहीं। एक तानाशाह की तरह नहीं है, उनका ईश्वर भाव है, कंट्रोलर है, जो कुछ भी है, लेकिन इसलिए कि इनका आध्यात्मिक प्रगति, तो हम पहले ही सुन चुके हैं। तो बड़ा सटल पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ग्रहण करने होंगे। भगवत गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। शरण्य की बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपनी प्राण की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। महाराज पे बहुत कठोर बोलते हैं कि देखो आजकल के राजा कैसे हैं, फोन कर देंगे, हाँ वहां क्या हो रहा है, अच्छा युद्ध हो रहा है, ठीक है युद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आजकल के मंत्री और राजाओं को युद्ध करने के लिए भेजा जाए तो कहेंगे ठीक है भैया तुमको 4 एकड़, अरे तुम अब 8 एकड़ ले लो, कोई दिक्कत, अपनी जान तो बचे हमारी। कलयुग में सब कुछ तो टॉपसी-टर्वी है कि नहीं? टॉपसी-टर्वी मतलब उल्टा-पुल्टा है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जो शत्रु है, वह राज्य को हड़प के ले गया। अच्छा? और इधर मंत्री फ़ोन पे लगे हुए, अच्छा? ले गया? चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये स्थिति रहती है, लेकिन ऐसे राजा हुआ नहीं करते थे। और आप जब जो उदाहरण देंगे ना, वो बहुत आश्चर्यजनक। तो सुनेंगे कथा को। किस प्रकार से शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, देखिएगा। उशीनर नरेश महाराज शिबी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबी समेत समेत स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। ययाति और शिबी दोनों स्वर्ग पहुंचे थे। महाराज शिबी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक में जाना है। अच्छा, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इस स्वर्ग लोक का विवरण महाभारत आदि पर्व में दिया हुआ है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा खासा भगवत धाम जाना चाहते हो, पढ़ लोगे तो दिमाग घूम जाए, कहीं 2 4 हूरे हूरे लेने चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं कर रहा है। महाराज शिबी इतने प्रणवदानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को याति को देना चाहते थे, लेकिन याति ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये क्या कहानी है, इसके बारे में हमको नहीं पता, ये हमने कभी पढ़ी नहीं है कहीं। मतलब प्रभुपाद जी आपको समझना चाहिए, प्रभुपाद जी महाभारत भी पढ़े हुए हैं, वो बचपन में महाभारत भी पढ़ते थे, खूब जानते हैं। तो सब वहां से प्रभुपाद बता रहे हैं, अब उसको ढूंढना ही महाभारत में बड़ा कठिन है। और कठिनाई ये, आज मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो जिन्होंने महाभारत अनुवाद करी उनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, वो माइथोलॉजी लिख देते हैं। तो फिर अब पढ़ के मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया है, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो भी अनुवाद कर रहा है वो इस विश्वास के संग कर रहा है कि माइथोलॉजी, फिर मन नहीं करता पढ़ने का। विश्वास होना चाहिए कि सत्य बातें हैं ना। थोड़ा सा मैं कुछ सर्च कर रहा था, वो जो बात थी ना कौन से युग में बोली गई थी, तो भगवत गीता, फिर मन खट्टा हो जाता है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि अगर समय मिले तो मैं महाभारत में अनुवाद करूंगा। प्रभुपाद किस प्रकार की इच्छा है, सुने होंगे, महाभारत रामायण सब करना चाहते थे। इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मन की तपस्या में प्रभुपाद कहते हैं कि मन को शुद्ध रखने का तरीका है भगवान के बारे में जो विभिन्न वैदिक लिटरेचर्स में जो कथाएं बनी है उसको सुनना चाहिए। उससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा इस बात को? बहुत सारी कथाएं पता भी होंगी, फिर सुनने में फिर बड़ा अच्छा लगता है और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये कथाएं पवित्र करने वाली हैं। आज भी आप सुबह सुन रहे थे, अगर आप सुन रहे थे तो, कथोपनीतया विबुद्ध भक्तेव कथोपनीतया, वह भक्ति जो कथा ढो के लाती, कौन सी, किससे भगवान को जान पाता है? जो भक्ति कथा के द्वारा ढो करके लाई जाती है, कथोपनीतया। बड़ा सुंदर श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक था, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मन कर रहा कल उसी को पढ़ा दें। पढ़ाऊंगा तो अभी 10 साल के बाद ही 14 चैप्टर आएगा, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं भरतपुर में पढ़ाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। 10.14 पढ़ाया था, तो आप छोटे थे, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चीज है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये इससे मन बड़ा प्रसन्न रहता है कथाओं में। और ये चर्चा, ये कल्चर था पहले कि लोग शाम के समय टीवी ना देख करके भागवत सुनते थे, तो इसी कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि याति ने स्वीकार नहीं किया। इतने मतलब वो दानी थे कि दान देने में अपना स्वर्ग की पदवी भी देने जा रहे थे। ये बताइए कितने दानी हो रहे होंगे। अब जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, ययाति अष्टक तथा अन्य, अष्टक, अष्टावक्र होना चाहिए, अष्टक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। तो कथा होगी महाभारत में, हम नहीं जान रहे इसको। वे यमराज की सभा के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है, देवताओं का उपासक देवलोक को जानता जाता है, यान्ति देवता देवान। अतएव महाराज शिवी इस लोक में परम वैष्णव अधिकारी यमराज के पार्षद बन गए। अब ये किस भावना में पूजा करते थे हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि देवता की भावना में ही पूजा करते होंगे, क्योंकि अगर वैष्णव के रूप में पूजा करते तो भगवान विष्णु की उपासना करते। तो आप कहेंगे भाई इसमें इतने महान गुण कहाँ से आ गए? तो एक एक भाव में यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है कि शिवी महाराज जिस प्रकार से दानी थे उस तरह से, ये उसके अलावा भी बहुत सारे गुण परीक्षित महाराज के थे, आप पहले भी सुन चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? शिवी महाराज के समान समान दानी थे। अब लेकिन यहाँ शिवी महाराज को
यमराज जी का भक्त कहा जा रहा है। ये बात पता थी आप लोगों को? मुझे भी नहीं थी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बातें सब आ रही हैं। यही अंतर है पढ़ने का और सुनने का और डिस्कशन करने का। प्रथम स्कंद कितने लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे? मैं भी हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है मेरे पे। आप में से कितने लोगों को ये बात ध्यान दिए थे, पता था कि शिबी महाराज यमराज जी के भक्त हैं? ये है, इसीलिए कहा करता हूं मैं कि आके पढ़िए साथ में। देख लीजिए, आप जान रहे हैं मैं व्याख्या देख नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहे हैं साथ में, कितना अंतर पड़ता है। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि हमने पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? क्योंकि देखिए, इस प्रकार से हम नहीं पढ़ते, एक एक लाइन को पढ़ें और समझें। नहीं करते कि नहीं? अगर मुझको नहीं समझ में आया तो दुनिया तो जान नहीं रही है, दुनिया तो यह भी जान नहीं रही कि मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग बात। अब मेरे ख्याल से कभी बोला जाएगा तो याद रहेगा कि शिबी महाराज जो है वो यमराज जी के सेवक थे और वो पूजा करते थे और यमराज जी के पास गए। चलिए, जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तो वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। अब कथा शुरू हो रही है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। अब ये होता क्यों है पता है? जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से विख्यात होता है तो कहते हैं अच्छा, इतना विख्यात है तो जरा हम उसकी परीक्षा लेते हैं। इस तरह से भाव होता है। कई बार सुन चुके हैं, कई बार ऐसा होता है। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिबी की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। ये फोटो हम रख दी। कौन है यहाँ पे राजा? कौन बैठे हुए हैं? शिबी महाराज, और उनकी गोद में एक कबूतर आ गया। देखो, ये लोग कुछ भी कर लेंगे, कबूतर तक बनने के लिए तैयार है। देवता भी क्या बोला जाए, कौतुक करते हैं। तो कबूतर कौन था? अग्नि। और बाज कौन थे? इंद्र। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर रहा था कि याद रह कर। क्लास के बाद इतना जोर याद रहना चाहिए कि कबूतर कौन था और बाज कौन था। राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता था। किसको? बाज को, कबूतर को नहीं। हाँ, ठीक है। राजा ने कबूतर को ना मारने के लिए अनुनय विनय किया। अब ये भी कितना इंटरेस्टिंग है, बाज को एक झापड़ मार देता। और ये एकदम सही बोले हैं रामकृष्ण प्रभु। बाज उनकी शरण में आया, कबूतर शरण में आया तो बाज ने कहा कि मैं भी तो आपका प्रजा हूं, मेरी भी, मेरा तो मेरा भोजन है, मेरी भी रक्षा कीजिए। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा फंसाने वाला काम करते हैं। और ये भी सोच रहे होंगे, राजा भी सोच रहे होंगे, ये बोलने वाला बाज कहां से आ गया। लेकिन जो भी हो, बाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर देगा। और आप लोग कहें कौन सी बड़ी बात है? मान लो वैसे तो आपको कहेगा नहीं, लेकिन आप बताइए कि एक छोटी सी उंगली का पीस नहीं काट के देगा व्यक्ति। और आप ये तो मान रहे हैं ना, कबूतर कम से कम पता नहीं क्या 1 किलो का तो होगा। 1 किलो नहीं, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, 100 ग्राम मानो, 250 ग्राम जो भी। उस युग में बड़े बड़े होते थे। बहुत सारे पंडित यहाँ, नहीं पंडित नहीं, मुनि बैठे हुए हैं। अब मान के चलिए 200 ग्राम का, चलो 200 ग्राम का, 200 ग्राम का भी मांस को काट सकता है अपने शरीर से। हाँ सही कह रहे, खून भी नहीं देता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। खून नहीं दे रहा है, इतनी मांस काटे, कैसे काटेगा बताइए? और वो भी बाज के लिए, वो कबूतर के लिए। कितना उनका वात्सल्य होगा, सोचिए, अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते होंगे वो। ऐसे राजा हो गए। तो दाता शरण्य, ये बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं, बताओ? और उसमें भी क्या हो रहा है कि वो मांस काट काट, देखिए क्या होता है। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हो गए। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग सोचें कि हमारा माया परीक्षा ले रही है। कभी कहेंगे कि माया परीक्षा ले रही है? ऐसी लोगों ने परीक्षाएं दी। हमारा तो अब कोई रसगुल्ला प्लेट से कोई छीन के ले जाए, उसी में व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि परीक्षा तो सबकी आती है। सबसे बड़ी परीक्षा तो यह है कि क्या भक्तों को संग छोड़ तो नहीं देंगे। यू विल बी टेस्टेड सीवियरली फॉर दिस, ये मत सोचिएगा।
बहुत सारे बहाने आएँगे, कोई भक्त बुरा बोल देगा, बहुत अच्छा हल्दर महाराज बोलते हैं, एक व्यक्ति से तुम्हारा मतलब बनती नहीं है, तो ये इस्कॉन ही पूरा खराब है। ऐसा करके लोग इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। एक व्यक्ति से नहीं बनते, ये तो हो सकता है इस्कॉन में इस तरह के लोग हैं, एक से नहीं बनेगी। और यहाँ देखिए क्या परीक्षा देखनी पड़ती है। किसी को आज तक इस्कॉन में मांस काट करके अपना को चढ़ाना पड़ा कभी? कभी नहीं, ना कभी करना पड़ा, ना कभी करना पड़ेगा। तो परीक्षा किसकी नहीं हो रही है बताइए? ये कौन-सी बहुत बड़ी परीक्षा है? सॉरी, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है, हमारी कौन-सी बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है? अनइमेजिनेबल ना। और कहने का आशय ये था कि तुम मुझे ही खा जाओ। खुद ही तुला पे बैठ गए मतलब मुझे ही खा जाओ। और यह भी एक राजा होने के नाते क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं कि समझे कि बाज बोल कैसे रहा है और कबूतर बोल कैसे रहा है? कबूतर तो और बाज बोलते नहीं है। तो समझ नहीं जाते कि कुछ रहस्यमय कोई मायावी है व्यक्ति। आप ये सब इरेशनैलिटी नहीं लगाएँगे, इतनी बुद्धि तो सबके पास होती है। लेकिन वो इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, ये व्यक्ति मेरी शरण में आया है तो मैं रक्षा करूँगा। सच वेरी इंटरेस्टिंग। और कबूतर भी नहीं बोल रहा है, अरे मुझे मर जाने दीजिए, आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? ये भी चुप बैठा हुआ एकदम सट। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो में दिखा रहे हैं किस प्रकार से अपना पहले मांस काट-काट के दे रहे थे, फिर खुद ही वह बैठ गए, तब ऐसा हुआ। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया, उसके बाद उनका शरीर ठीक भी हो गया, ये अंडरस्टूड है। देवर्षि नारद ने भी महाराज शिव के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े-बड़े लोग उनका गान कर रहे हैं। स्वर्ग के राजा यहाँ के किसकी व्यक्ति की महिमा गाने वाले हैं? तो इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। ये मुझे नहीं पता, नहीं पता। मुझे नहीं पता इसके बारे में। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरा शिबी बनेगा। ठीक है। दौशंती भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सारे भरत विश्व विख्यात हैं। यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों का ही वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान व्यक्ति होंगे। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलावर्त वर्ष कहलाता है, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यारोहण के बाद यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। शकुंतला किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई थी। और पूरी कथा आप जानते हैं, उसको यहाँ बोलने का प्रयोजन नहीं है। क्या हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था उनका दुष्यंत जी से, फिर वो खोई हुई थी, व्हाटएवर, यू नो दैट, एवरीबॉडी नोज दैट लव स्टोरी। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। ये सब कथा सब जानते हैं। ये भारत में पैदा होने का लाभ है। सबको शायद अपने जो पुस्तक पढ़ी होगी उसका फोटो भी याद है, शकुंतला का फोटो बना हुआ है, दुष्यंत का बना है। हाँ, मुझे चलिए, अब आपके पास माइक नहीं तो कोई सुन नहीं पा रहा, अगली बार उसको सही पढ़ेंगे तो देखते हैं। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बालकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। अब इसीलिए आज तक उनका यश फैला हुआ है। ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं। बंदर को देख के डर लगता है कि कहीं नकोट न लगे, चश्मा छीन ले, है ना। और शेर आ गया तो बताइए क्या स्थिति होगी। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से प्रभुपाद इज ग्लोर अमेजिंग।
अगर लोगों को ना समझ, प्रभुपाद एकदम ऐसा लगता है अमेरिकन लोगों के लिए तात्पर्य लिख रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो क्या था, क्योंकि टार्जन को तो समझते, टार्जन की पिक्चर देखे होंगे वो, तो टार्जन जो है शक्तिशाली रहा और वो जंगल में हीरोगिरी कर रहा होगा, तो इस प्रकार से कह रहे टार्जन को, समथिंग लाइक टार्जन, यू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी, ये मतलब स्पेशलाइजेशन है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का, अलग ही कुछ स्टाइल से लिख रहे हैं। बालक के अत्यधिक शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी अधिक बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्व दमन कहते थे, जो सभी का दमन करने में समर्थ हो। आज मुझे कुछ पढ़ा नहीं, जस्ट रिलीज तात्पर्य पढ़ा, तात्पर्य पढ़ महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। ये बात कई बार गीता में आप सुन चुके हैं, तो अब कथा आपको समझ में आ गई, उसमें कुछ व्याख्या नहीं करना है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। 21। तो पिछले श्लोक में आपने कौन से गुण सुने थे उनके? दाता, शरण्य और यश को वितरण करना था यज्ञ आदि के द्वारा। ओके, मेरे पीछे बोलिए। धन्विनाम अग्रणीरेश, सारे लोगों की एनर्जी डाउन है, बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अरे भाई कुछ बोलो ना जोर से। धन्विनाम अग्रणीरेश, धन्विनामग्नरीरेषा तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः, तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः, हुताशैव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः, समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रणीरेश, धन्विनामग्रणीरेषा तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः, तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः, हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः, समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रणीरेश, तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः, धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः, समुद्र इव दुस्तरः, हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रणीरेश, तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः, धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः, समुद्र इव दुस्तरः। हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। इजी श्लोक है, कठिन नहीं कुछ भी इसमें। कुछ कठिन आपको कहानी सुनाऊंगा मैं। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ होगा। धन्वी नाम अग्रणी, धन्वी नाम मतलब धनुर्धारियों में अग्रणी, एषः, एषः मतलब ये बालक। तो अग्रणी धनुर्धरों में यह अर्जुन और द्वयोः, दोनों अर्जुनों के समान, तुल्य अर्थात समान होगा। ये पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है। धन्विनाम अर्थात धनुर्धारी, अग्रणी मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में यह लड़का, धनुर्धारियों में कहना चाहिए, यह लड़का, ये बालक दोनों अर्जुनों के समान होगा। दोनों अर्जुन का क्या अर्थ है? कार्तिवीर अर्जुन और अर्जुन, ये अर्थ हुआ। ठीक है। हुताश इव, हुताश का अर्थ है अग्नि, अग्नि के समान दुर्धर्ष, जैसे अग्नि को सह, यहाँ पे अर्थ लिया है दुर्धर्ष का मतलब दुस्सह, इंग्लिश में है इररेजिस्टिबल। अभी इररेजिस्टिबल का अर्थ वो मत लीजिए जैसे आई कैन नॉट रेजिस्ट पकौड़ा, समथिंग लाइक दैट। इररेजिस्टिबल मतलब अग्नि का तेज इतना अधिक है कि उसको सहन नहीं कर पाते, ये अर्थ लिया जाएगा। तो उस तरह से कि इनका तेज इतना अधिक था कि कोई व्यक्ति इसको सहन नहीं कर सकता था, मतलब जब युद्ध करने आए तो अब कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। और समुद्र इव दुस्तरह, जैसे समुद्र को लांघना मुश्किल है, प्राय नेक्स्ट टू असंभव है, उसी प्रकार से इनके शासन को लांघना असंभव था। मतलब जो बोल दिए अब करना ही पड़ेगा, ये इसलिए कह रहे हैं समुद्र एवं दुस्तरह। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी है। एषः अर्थात यह बालक धन्विनाम अग्रणी, महान धनुर्धरों में द्वयोः, दोनों अर्जुनयोः, अर्जुनों के तुल्य समान होगा। अर्जुन मतलब दो, कार्तिवीर अर्जुन और अर्जुन।
हुताशः इव दुर्धर्ष, अग्नि के समान दुस्सह, और समुद्र इव दुस्तरा, समुद्र के समान दुर्लंघ होगा, अर्थात उसके शासन का उल्लंघन करना संभव नहीं होगा। तात्पर्य, इतिहास में दो अर्जुन हुए, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। किस बालक के? परीक्षित महाराज के। जस्ट टू ब्रिंग यू टू द पर्पस आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है, काफी लंबा विवरण है, इसलिए मैं थोड़ा सा कार्तवीर अर्जुन के बारे में बता के फिर इसको पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए, कार्तवीर अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की उपासना करी और उनकी कृपा से उसको 1000 हाथ मिले, बहुत शक्तिशाली हो गया था। और वह नर्मदा नदी के पास में रावण जी, रावण, मिस्टर रावण कैंप लगाए थे अपना, जो भी सेना का कुछ कैंप रहा हो। तो कार्तवीर्य अर्जुन अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ वहां पे भी, उसके आगे वाले पीछे डाउन डाउन डाउन, मतलब से नर्मदा नदी बह रही है तो ऊपर की तरफ रावण और डाउन में नीचे की तरफ कार्तवीर्य अर्जुन ने अपना कैंप लगाया। हाँ, नहीं क्या? हाँ। और उसने क्या किया, अपनी मतलब पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए नर्मदा को अपनी 1000 हाथों से रोक दिया, प्रवाह को। तो आप समझ गए कि रावण के यहाँ पे थोड़ा पानी बढ़ गया होगा पीछे, और वहां के बाढ़ आ गई। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे कैंप को डिस्टर्ब करने वाला कौन हो गया। तो रावण कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करने आए, तो युद्ध क्या किए, उसको अपने क्या कहते हैं, काख बोलते, क्या बोलते हैं इधर, काख बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आर्मपिट। रावण को आर्मपिट में दबा लिया उसने, इतना शक्तिशाली था कार्तवीर्य अर्जुन। तो आप समझ सकते हैं कितने वो जबरदस्त धनुर्धारी रहे होंगे रावण। बच्चे बाद में कोई तो आए थे, फिर रावण को छुड़वाया गया। हाँ, पुलस ऋषि उनके दादाजी हाँ आए तो कहा छोड़ दी, रावण को छोड़ते। अब समझ लीजिए कितने शक्तिशाली हो गए। तब उनके तुल्य बोला जा रहा है, जबकि इनके 2 ही हाथ हैं परीक्षित महाराज के, उसके 1000 हाथ हैं। वैसे समझना होगा कि वही भगवान परशुराम के रूप में आकर के उसके 1000 हाथों को काट के खत्म कर दी, गला भी काट दिए थे। अब परशुराम कितने शक्तिशाली होंगे, और वह भीष्मदेव को हरा नहीं पाए थे, और उन भीष्मदेव को अर्जुन ने हरा दिया। तो आप समझ लीजिए अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कुछ समझ में आया? कार्तवीर अर्जुन को परशुराम काट के खत्म कर दिए। कार्तवीर अर्जुन ने रावण को दबा दिया था, और उनको परशुराम ने मार दिया। परशुराम भीष्मदेव को हरा नहीं पाए, और भीष्मदेव को अर्जुन हरा दी। तो इन दोनों से तुलना की जाए तो कितने हैं शक्तिशाली परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज अनडिफीटेड चैंपियन थे, कोई हरा नहीं पाया उनको, अपने जीवन में किसी से हारे नहीं, बात है। अब पांडव अर्जुन के बारे में प्रभात समझा रहे हैं। पांडव अर्जुन ये भगवत गीता के महान नायक हैं, इनके द्वारा भगवत गीता जगत में प्रकाशित हुई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, आज तक हम इसे ध्यान नहीं दिए, दादा के द्वारा गीता और पोते के द्वारा भागवत, क्या बात है। क्या अद्भुत, आज तक कभी मैं सोचा नहीं ऐसे। ये विश्व में पहली रिसर्च है। पीएचडी, कितना इंटरेस्टिंग बात है। अरे टीका नहीं तो एक पॉइंट है जो सामने दिख रहा है कि दादा, कितनी बड़ी बात होगी ना कि मेरे दादाजी ने भगवत गीता जो है प्रकाशित करवाई, मतलब प्रकाशित कराई जगत में, छापी नहीं, प्रकाशित करवाई जगत में। और उसके बाद पौत्र ने पुत्र ने भागवत प्रकाशित कर दी। और वैसे जन्मे जी ने महाभारत करवा दी थी, ये भी बात हो। वाह, दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? ये भगवत गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी, और इस तरह जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। वैसे कुछ लोग जानते हैं कि थोड़ा बताना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए उन्होंने देवताओं का आह्वान किया क्यों। कि आप जानते हैं कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती के संग जंगल में रह रहे थे, तो उन्होंने एक ऋषि का वध कर दिया था गलती से। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने संतान उत्पत्ति का प्रयास किया तो मारे जाओगे। तो फिर वह वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे, फिर भी उनकी इच्छा हुई कि संतान होनी चाहिए।
तो ये सब बात बोले कि कुंती ऐसा तो हो नहीं सकता है। तब माता कुंती ने बताया कि इस प्रकार से हुआ और मुझे इस प्रकार से वरदान दुर्वासा मुनि ने दिया था। तो फिर वह उनके पीछे लगे, नहीं तुमको देवताओं से पुत्र प्राप्त करने चाहिए, तो कुंती ने कहा कि नहीं हमें आपके द्वारा ही प्राप्त होंगे। तो फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए कि पहले भी ऐसा हुआ है, विशेष परिस्थिति में, तो वो पुत्र मेरे ही माने जाएँगे। तब उन्होंने सबसे पहले किसको बुलाया था? धर्मराज को बुलाया, तो वो महाराज युधिष्ठिर हुए। उसके बाद वायुदेव को बुलाया, तो भीम उत्पन्न हुए। उसके बाद मतलब ऑब्वियसली 1 साल के बाद, उसके बाद उन्होंने इंद्र को आवाहन किया तो अर्जुन उत्पन्न हुए थे। ठीक है? जानते हैं इस बात को। और फिर यह हुआ कि नाम है माद्री, तो माद्री को बड़ा जलन हो कि इनके 3 बच्चे हो गए, हमारे एक भी नहीं हुआ ऐसे करके। तो इन्होंने कहा कि अपनी छोटी बहन को भी मंत्र तो उन्होंने सिखा दिया, तो इन्होंने कहा कि अब पता नहीं दोबारा करने देंगे कि हमको दोबारा मंत्र बोलने को मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने अश्विनी कुमार को बुला लिया, तो दोनों को, तो 2 उनके संतान हो गए। तब कुंती कहती है अब और नहीं दूँगी। हैं ये लोग सब शुद्ध भक्त, लेकिन आपस में थोड़ा-सा ये मतलब एनवी आ जाती है एक प्रकार की, कि भाई ये अब इनके पुत्र अधिक हो जाएँगे। आपको लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 एक्स्ट्रा हो जाएँगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन अब नो कमेंट्स। क्या कहा जाए, क्यों कह रहे हैं इसे? लेकिन जो भी है। इनका ये शुद्ध भक्तों का जो ह्यूमन साइड है, ये समझ में नहीं आता था। किधर? कौरवों में 100 हैं, लेकिन वो 100 पे भारी पड़ने वाले बढ़ गए ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ये देखिए घटना से क्लियर हो जाएगा। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास में हुआ था, अतएव वे फाल्गुनी प्रभु कहाँ गए हमारे? आज गायब हैं। अतएव वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। तो फाल्गुनी का अर्थ समझ गए, अर्जुन का नाम है। ये फाल्गुनी कहाँ गया? और वो कहाँ गए हमारे दूसरे? ये तो क्लास के बाद में याद आ रहा है नहीं बस। नहीं, कन्नड़ में तो बीमार है, दूसरे प्रभु जी कहाँ गए? वो जो गौर गोपाल प्रभु कहाँ है? हाँ, प्रभु। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। स्पष्ट है, उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्यलोकवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। हम लोग तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहल्ले के 4-5 लोग इकट्ठे हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जो ये डिस्क्रिप्शन है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने महान व्यक्ति होंगे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबों को प्रमुदित किया था। कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। तो कुछ इसमें व्याख्या नहीं करनी, बट आप वही विचार करिए कि कितने महान व्यक्ति थे। उनका नामकरण संस्कार शतरंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र हुए थे। इनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बभ्रुवाहन तथा इरावान थे। अब आश्चर्य की बात यह है कि ये जो चित्रांगदा हैं, ये इधर इधर की रहने वाली हैं, नॉर्थ ईस्ट। उलूपी यह नाग कन्या है। तो चित्रांगदा का जो पुत्र था, उन्होंने अर्जुन को हरा दिया था। बभ्रुवाह अपने ही पिता को हरा दिया था। इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान थे। जब ये दिग्विजय करने गए थे, तो बभ्रुवाहन ने अपने ही पिता को हरा दिया था। इतने शक्तिशाली थे। ये कथा महाभारत में बड़ी विस्तार से मैं पढ़ा था उसको, जो कंडेंस वाला, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने पढ़ा है महाभारत को? बहुत इंटरेस्टिंग है ना। उसको पढ़ने लग जाएंगे ना, कि नींद गायब हो जाएगी। इससे मालूम चल जाता है कि हम शुद्ध तो हैं कम से कम। एटलीस्ट वी आर बोना फाइड शूद्रस, बिकॉज़ शूद्रों के लिए लिखी गई थी। कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। बभ्रुवाहन अकेले ही, ये तो मज़ाक के लिए बोल रहे हैं, सही बात नहीं, लेकिन बभ्रुवाहन अर्जुन को हरा दिए थे। उसमें बहुत सारी रहस्य बातें हैं कि जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को हरा दिया था, तो जो वसु लोग थे वो बड़ा गुस्सा हो गए थे। बहुत सारी कहानी उलझी हुई हैं। फिर उसके बाद वो बात आती है, क्या-क्या विषय, मैं तो अभी भूल रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सब कथाएँ हैं। फिर वसु अर्जुन को कुछ शाप देना चाहते थे, कुछ तो शाप दिए थे कि ये मरेगा या ऐसे कुछ होगा, या कुछ उनको हार माननी पड़ेगी, तो फिर इसलिए बब्रुवाहन से हारे थे। बड़ी वो मैं वो बिल्कुल हल्की-हल्की याद है, लेकिन ऐसा कुछ सारी इक्वेशंस बैठी हुई थी, इस कारण से बब्रुवाहन से हार गए थे।
इतने शक्तिशाली बब्रुवाहन थे। इनके और श्रुतकीर्ति तो जानते हैं, यही पुत्र था जो मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्यावसाय के कारण, ये एक छोटी सी कहानी सुनना चाह, कहानी सुनिए, आज केवल कथा सुनना है। आपको पता है कि द्रोणाचार्य इनके गुरु कैसे बने? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, पता है आपको ये बात? बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि यह लोग सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, धनुर्वेद का शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक मिल जाए अच्छा। तो द्रोणाचार्य जी उस समय वहां जा रहे थे, बच्चे लोग खेलने के लिए कहीं गए हुए थे, तो इन लोग की गेंद कुएं में गिर गई थी। तो द्रोणाचार्य जी बड़ा व्यंग किए कि तुम लोग क्षत्रियों के पुत्र हो और तुम्हें गेंद भी नहीं निकाल सकते। वो लोग सोचते गेंद कैसे निकालें, गेंद कैसे निकालें। और समझ लेना, छोटे छोटे बालक, पांडव बालक, सारे कौरव इत्यादि। तो कहा कि अच्छा, तो ने कहा कि फिर क्या करें, आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकंडे लाओ। सरकंडे समझते हैं आप? पतली पतली लकड़ी के, लकड़ी तो नहीं, कैसे सरकंडे समझते सब लोग। तो सीख, हाँ सीख, एक सीख मारी मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो वो सीधे उस बॉल पे लगी। और उसके बाद दूसरी मारा सरकंडा, तो उसके एग्जैक्टली पीछे लगा। फिर तीसरा चौथा करके सारा एक प्रकार से चेन बना दिया, बॉल बाहर। सबके तो मुंह खुले रह गए, ये क्या हो रहा है। और उस समय बहुत गरीब थे, आपको पता होना चाहिए। द्रोणाचार्य के पास इतना भी धन नहीं था कि अपने बच्चे के लिए वो दूध ले आते, वो चावल का जो पानी है उसी को दूध पिला देते थे अश्वत्थामा को। तो एक दिन अश्वत्थामा को दूध मिल गया वाकई, तो कहता अरे ये तो दूध में पिया ही नहीं। वो कोई सोचता था कि मैं दूध पी रहा हूँ। चावल का जो, क्या माड़ कहते हैं, माड़, वैसे माड़ भी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जो भी रहा हो। तो इस प्रकार से फिर वो समझ गए कि कौन है, तो फिर द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया सभी कौरवों और पांडवों को धनुर्वेद की ज्ञान देने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। आज तो कथा चल रही है, आज तो कोई फिलोसफी नहीं है, तो आज सुनने में अच्छा ही लग रहा हो, कहानी तो कहानी। अपने अध्यावसाय के कारण ये सबों से आगे, अध्यावसाय का अर्थ क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, स्टूडेंटशिप, हाँ स्टूडेंट। वे सबों से आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया और हृदय से प्यार करने के कारण उन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दिए थे। वे, अभी एक इसमें भी कथा आ जाती है, एक बहुत सुंदर कथा है कि द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा अपने बेटे के प्रति विशेष प्रेम था। ये सब कथा है, सुनी होंगी, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो क्या करते, बोलते जाओ पानी भर के लेके आओ, सबको बोलते, कौरवों को पांडवों को। तो अपने लड़के को देते मोटी मटकी, इसका मुंह है थोड़ा बड़ा था, घड़ा टाइप का। और अन्य को देते सुराही, तो सुराही भरने में टाइम लग जाएगा और घड़ा जल्दी भर जाएगा। तो ये थोड़ा पार्शलिटी हर जगह होती है। ठीक है। और उसमें वह कुछ विशेष ज्ञान देते, तो अर्जुन समझ गए इस बात को। तो उन्होंने कोई अस्त्र, वारुणास्त्र ना कोई, उसका उपयोग करके अपनी सुराही जल्दी भर लेते और साथ में आ जाते अश्वत्थामा के और ज्ञान लेते। तो वो बड़े प्रसन्न हुए इनसे। और एक और बात थी, हाँ, एक आप जानते हो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, वो तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक बार इनकी शिक्षा हो काफी हो गई, तो इनकी परीक्षा लेने के लिए कौन कितना ध्यान अच्छा धनुर्धारी बना है, एक पक्षी को पेड़ पे टांग दिया गया, इन द सेंस उसकी पुतला। और अश्वत्थामा ना किसी को, युधिष्ठिर महाराज किसी को बोला है, क्या दिखाई पड़ रहा है? ये नहीं बोले शूट करो, क्या दिखाई पड़ रहा है? तो ने कहा कि गुरु महाराज आपके चरण भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा हटो जरा किनारे, हट जाओ। दुर्योधन को बुलाया, क्या दिख रहा है? तो ऐसे बोले ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ठीक हटो यहाँ से। सबको बुलाया, सबको बहुत कुछ दिख रहा था। तो अर्जुन को बोले तुम आओ, तेरे क्या दिख रहा है? कहते मुझे तो बस उस पक्षी की आंख दिख रही, नहीं मैं नहीं दिख रहा, उन्हें आप भी नहीं दिख रहे, और पेड़ पत्ती कुछ नहीं दिख रहा। चलाओ तीर। हाँ ऐसे तीर चलाते हैं और सीधे उसकी आंख में बंध जाती है, वो पुतले की थी। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि जिस प्रकार से वो एक शिष्य चाहते, इस प्रकार के वो शिष्य बन गए, उनको प्राप्त हुआ। तो विशेष अनुग्रह था उनका अर्जुन के ऊपर। उनको आशीर्वाद भी दिए थे कि तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, बात जानते हैं। एक बात है कि आशीर्वाद हृदय से होता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर रहा होता है, आज्ञा पालन कर रहा होता है, तो सहज रूप से आशीर्वाद होता है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बात भी नहीं मानते। छोटी छोटी बात, किसी को कहो कि मंगल आरती करो या जप करो या ऐसे करो, उसको भी नहीं मानना चाहते। इतना अध्यावसाय क्या होगा बताइए।
मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्राय लोग दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, व्हाट यू कैन डू। एनीवेज़, एक्चुअली कल्चर ही नष्ट हो गया है कि नहीं? क्योंकि आजकल के जो जो टीचर है वो तो टीचर कहलाने योग्य है नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हो भी गए तो उनके कोई चरित्र में तो कोई बहुत अच्छी बात होती नहीं। ना चरित्र निर्माण के लिए कुछ बोला भी जाता है, ना उन्हें खुद अपने जीवन में कुछ करैक्टर होता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब सबको तो गलत काम करते हुए देख रहे हैं। हम तो अपने कॉलेज में देख रहे थे सिगरेट पी करके दरवाजे में और घुस रहे हैं, तो क्या अब उनमें हम बताइए श्रद्धा रखेंगे? अब वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखे हैं जो जो लोग करने में शर्म नहीं, तुमको बोलने में क्या शर्म है बताइए? एकदम उनकी जो धुआँ का महक थी वो कॉल रूम के अंदर आती थी। ये कह सकते हैं कि हम अंदर तो नहीं पी रहे हैं, बस दरवाजे के बाहर पी रहे हैं, और धुआँ तो अंदर आ रहा है। क्या सम्मान रह जाएगा? द्रोणाचार्य भी महान शिष्य गुरु थे, है कि नहीं? जो उनको मारने के लिए आ रहा है, जिसका जन्म ही उनको मारने के लिए हुआ, धृष्टद्युम्न को उसको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो महान हो ना शिष्य टीचर। एनीवेज़, बात आ रही तो बोल दिया। वे इतने उत्सुक छात्र थे, इसके पहले हम चलिए पढ़ते हैं कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य उन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। अब यह क्यों हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी, क्या नाम बताओ? कृपि। कृपि को कहा कि कभी भी इन बच्चों को खाना अंधेरे में मत देना। अब उनको समझ नहीं आया कि क्यों बोल रहे हैं। एक दिन खाना ये लोग खा रहे थे और कुछ रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया और दीपक जल रहा था, सब लोग खा रहे थे और आंधी से दीपक बुझ गया और भीम जानते हैं दबा के खा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अर्जुन को ठनक गया कि भाई जब ये अंधेरे में खा सकते हैं तो क्या अंधेरे में अभ्यास नहीं कर सकता? तो इतना उनका उत्साह था बाण चलाने का, सीखने का, अभ्यास करने का, धनुर्विद्या का, कि रात में भी सोना छोड़ दिया उन्होंने। अब आप देखिए, वैसे तो वो दिव्य स्वयं से ही थे, लेकिन उस पे भी कितना अभ्यास है। और हम लोग अब सुबह की नींद छोड़ करके भी अभ्यास ना करना चाहें जप में, तो क्या बताइए? कुछ तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करना होगा ना, है कि नहीं? जप में ही अगर व्यक्ति सोता रहेगा, हम तो ये नहीं कह रहे कि भाई पूरी रात नींद छोड़ो, कम से कम जप में तो ना सोए, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। अब नहीं सोचने वाली बात। इतना भी नहीं करेगा तो क्या कहा जाए बताइए? तो ये बात यहाँ पे बोली थी। देख रहे हैं कितना आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। कैन यू थिंक अबाउट इट? रात भर ना सोना और दिन में भी पूरा अभ्यास करना, फिर रात में नहीं सोना, फिर दिन में अभ्यास करना। अब वो कब सोते रहे होंगे हम तो नहीं समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल इसीलिए तो गुड़ाकेश कह रहे हैं कितना कठिन है। भाई मैं अपनी बात करूं, बहुत कठिन है। नींद नींद जब आती है तो आती है, कोई रोक नहीं पाता। और उस प्रकार से जीत लेना, और उसके बाद सोचिए नींद नहीं लिए है रात की, अगले दिन फिर अभ्यास कर रहे हैं, फिर गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी तो 14 साल तक सोए। लक्ष्मण जी तो भगवान है, वो तो कोई है ही बात नहीं उनके लिए। लेकिन क्या विशेष बात नहीं, क्या एक ही दिन में क्या बाढ़ चलाना सीख गए होंगे? मैं तो यही सोच सोच के हैरान रहता हूँ कि इतने सारे लोग से युद्ध कैसे करते थे। धाए 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 धाए, सब तरफ देखना कहाँ से बाढ़ आ रहा है, खड़ 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 बाढ़ काट देना। अद्भुत है। कभी ना कभी तो उनसे मिलना पड़ेगा, कम से कम पानी तो पिलाऊं। क्लास के बाद अभी कहाँ चलेंगे आप? कितने, और यह सब होने के बाद भी अत्यंत मृदु स्वभाव वाले, अत्यंत विरक्त। या भगवत गीता की शुरुआत से ही समझ सकते हैं। और उसमें भी पूरा शरीर कृष्ण कृष्ण नाम से भरा रहता था। उनका शरीर का रोम रोम कृष्ण बोलता था। भगवत प्रेमी, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर स्वभाव वाले थे। सुंदर स्वभाव बहुत आकर्षण करता है ना। सुंदर देखने में लगते, शक्तिशाली और सुंदर स्वभाव, क्यों नहीं व्यक्ति मिलना चाहेगा? पता नहीं आप लोगों के मन में आती नहीं। देखिए मैं मजाक नहीं हर चीज में मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा। आई रियली वांट टू मीट हिम। व्हाट अ वंडरफुल डिवोटी। कितना सुंदर व्यक्ति हैं युधिष्ठिर महाराज, कितने सुंदर। उनकी बात बोलने की वजह से कृष्ण रुक गए वहां, जो स्वराट है। और 500 साल फिर पहले आए थे। भावानंद राय पांडु हैं और उनके सारे पुत्र ये 5 पांडव हैं। महाप्रभु के मुख से स्वयं बोले कि तुम पांडु हो, तुम्हारे सारे पुत्र पांडव हैं, 5 पांडव। ये रामानंद राय तो अर्जुन के ही अवतार है।
वे लक्ष्य भेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। इसको मैंने बताया था आपको। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। इस संबंध में सचिनंदन महाराज को बोलते हैं अपनी पुस्तक में, जपा वाली पुस्तक में, क्या नाम है, ब्रोकन वर्ड्स ना लिविंग नेम, उसमें यहाँ पे फोटो बनाए रखे थे। और मुझे लग रहा था कि एक बार यही मेडिटेशन में चल रहा था कि जैसे अर्जुन तीर मारते हैं, क्या वैसा हम जब कर सकते हैं? कुछ मैं भी नहीं कर पाता, मैं खाली सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं दिख रहा है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काश ऐसा जप हो, पूरा सब कुछ भूल करके तबीयत खुश हो जाएगी। कितनी तीव्र प्रगति होगी ना। आई मीन इट नथिंग टू बी फील डिप्रेस्ड अबाउट, लेकिन किस तरह से फोकस करते थे ना वो। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ और कुछ भी नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं, केवल उस पक्षी की आंख। व्हाट अमेजिंग कंसंट्रेशन। बहुत अच्छी शिक्षा आपको। मैं इसीलिए बार बार कहा करता हूँ कि स्टेन गन की तरह जब नहीं करिएगा, हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे, ऐसा करते हम देखे हो। उस तरह से शूट कीजिए जैसे कि एक नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ति, बिल्कुल एम करके स्नाइपर की तरह, बिल्कुल। हाँ, आप कहेंगे ये आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना क्या? रियली इट विल चेंज लाइक एनीथिंग। ये बात यहाँ पे आ रही तो कुछ मैं जब से रिलेट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। यह भी मुझे याद आ रहा है कि द्रोणाचार्य जी इनकी परीक्षा लेने के लिए किए थे। वो नहा रहे थे, एक घड़ियाल आ गया, उसको खुद मार सकते थे वो, लेकिन अर्जुन के द्वारा वह मारे गए, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ब्रह्मशिर मतलब वही जब ब्रह्मास्त्र सुनते हैं वो। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। अब ये बात थोड़ी सी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली वास्तविक रूप में से तो द्रोणाचार्य जी ने अटैक करवाया था। तो किस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन द्रोणाचार्य जी पहले उनसे मित्रता करने के लिए गए थे, कोई राजवाज नहीं मांगने गए थे। कहा है भिखारी, भिखारी का राजा से दोस्ती होती है, वो तो हम गुरुकुल में थे, तुमको बोल दिए थे ऐसे करके। क्योंकि जब वो गुरुकुल में दोनों थे तो द्रोणाचार्य को द्रुपद ने कहा था कि मित्र हमारी मित्रता सदैव बनी रहेगी। तो जब ये गरीबी में थे तब ये गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ब्राह्मण हो, कुछ वर मांगना चाहते हो दे दो, लेकिन हमसे मित्रता की बात मत करो। तब अब उसके बाद द्रोण इधर आते हैं, रनगेट राज्य क्या कह सकते हैं, ऑफिशियल टीचर बनने के लिए। और फिर उसको सिखाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं गुरुदेव क्या आपको दक्षिणा चाहिए? तो कहते हैं कि द्रुपद को कैद करके लाओ, मारना नहीं है, पकड़ के लाओ। तो कौरव 100 के 100 कौरव गए और उनको हरा दिया द्रुपद ने। तो फिर पांचों पांडव जाते हैं और द्रुपद को पकड़ के लेके आ जाते हैं। ये बात है। तो ये कथा यहाँ पे आ रही। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और इसे जीत कर द्रोणाचार्य को दिया। किसने? अर्जुन और अन्य पांडव ने। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा की कि वह आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु रूप में उपस्थित हो। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब उन्हें कैसे मालूम चल गया कि युद्ध होगा? प्रपात कह रहे इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ध्यान दीजिए कि द्रोणाचार्य से पे कभी ब्रह्मास्त्र चलाए नहीं। अर्जुन ने कभी ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया है। जब तक अश्वत्थामा ने नहीं किया था तब तक कभी नहीं किया, और किसी पे अटैक ऑफेंसिव में तो कभी नहीं किया, केवल डिफेंस में उसका उपयोग किया है। कभी अर्जुन ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है। हम महाभारत पढ़े तो कभी नहीं इस्तेमाल किया, टीवी में भी नहीं दिखा है। टीवी में तो बहुत बचपन में देखा था, उसको कुछ नहीं कह सकते कौन सा अस्त्र चल रहा है, लेकिन कभी नहीं किया उसने। ठीक है। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए। किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। यह घटना पहले ही हो गई कि नहीं? द्रौपदी के जन्म से पहले द्रुपद हारे थे कि नहीं? क्या है बताइए उत्तर। यस,
जन्म से पहले हारे थे, तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म नहीं हुआ था। क्लियर? तो यानी कम से कम द्रौपदी 16-17 साल तो छोटी होंगी अगर ये अज्यूम किया जाए, क्योंकि अर्जुन उतनी उम्र के तो होंगे जो हराया होगा, है कि नहीं? सेफ assumption, इतना अंतर हो सकता है। तो अब जो भी रहा हो, 20 साल के तो कम से कम रहे होंगे अर्जुन, युद्ध कर रहे होंगे, तो इतने समय में युद्ध की युद्ध की शिक्षा पूरी हुई होगी। तो अब उसके बाद सब घटना हो रही है। फिर लक्षागृह में जाते हैं, लक्षागृह में भी द्रौपदी नहीं है, माँ है साथ में और 5 पांडव। उसके बाद उनको जलाने का प्रयास, और उसके बाद वह पीछे वो गुफा सुरंग से निकल जाते हैं, ये बात है। उसके बाद की घटना है। लेकिन जब उन्होंने ये गलत समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई है, तो वे अत्यधिक निराश हुए। कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा? कुछ लगा इंटरेस्टिंग? जिस व्यक्ति ने आपको हराया है, एक तरह से बेइज्जती कर दी है, वही उसी को अपनी बेटी की मतलब आने जो उनकी बेटी बाद में पैदा हुई थी, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, 2 लोग यज्ञ से पैदा हुए थे ना, दुर्योधन यज्ञ से पैदा हुए थे, द्रुपद ने यज्ञ किया था, तो उनसे शादी कराना चाहते हैं। ये कुछ हमें तो इक्वेशन नहीं समझ में आती, लेकिन एक बात समझ में आती है कि वह अर्जुन के कौशल को देख के बहुत इम्प्रेस हुए थे। वाह! ये 5 लोगों ने मिल करके हमारी पूरी सेना को हरा दिया। ऐसी से हमारी बेटी की शादी हम करेंगे। ये उनकी इच्छा थी। ये सब बातें पता थी आपको? किसको पता थी? आपको पता थी। दोनों को। तो आप देख सकते हैं कि तात्पर्य काफी इंटरेस्टिंग है। कथा के रूप में बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को भेदना था। यह युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। कहने का आशय क्या है? यद्यपि उन्होंने सुना कि ये मारे गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि पांडव इतनी आसानी से मारे जा सकते हैं। ठीक है? क्या तो इक्वेशंस बैठ रही हैं आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। अब आप लोग निश्चित इसमें दोष देख रहे होंगे कि उस समय तो अज्ञातवास नहीं था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है, लेकिन एक्चुअली समझिए, बात समझौता अज्ञातवास का नहीं हुआ था। आप लोग कुछ समझते हैं महाभारत की बात ये हुई थी। धृतराष्ट्र ने बोला कि देखिए, ये जो हस्तिनापुर है, ये आपके और हमारे बच्चों का छोटा पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसलिए उनको लक्षागृह में, वारणावृत बोलते हैं ना, वारणावृत में लाक्षागृह बनाया गया था, वहां पे वह उनको रहने के लिए बोला गया था। और जब वो लोग गए, अरे भाई खिचड़ी ही रख दी जाए जिसमें बहुत सारा घी पड़ा हो तो खुशबू आती है। अब सोचिए दीवालों में अगर घी पोता हो तब कितनी खुशबू आएगी। कहा ये कैसा घर है, इतनी घी की गंध आ रही है इसमें। गंध तो नहीं कहना, घी की खुशबू आ रही है जो भी है। और उसमें भी वो क्या कहते हैं, जो लैक बोलते हैं, लाक्ष बोलते हैं, बहुत जल्दी जलने वाला होता है, तो वो सब लगा हुआ था। तो उनको संदेह हो गया, और उस पर भी जब वो जा रहे थे तो विदुर जी उनको कुछ, हमने सुना है, अंग्रेजी में बता दिए थे। हाँ, मरिच भाषा अंग्रेजी में बता देते ये होगा, और जो चूहा अपने बिल में सुरंग बना लेता है वो बच जाता है, ऐसे करके बता दिए। हाँ, जंगल में जब आग लगती तो चूहे सुरंग से भाग जाते हैं ऐसे करके। तो वह भी वो सब ढूंढ रहे थे कि कहाँ सुरंग है, समझ गए थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे के प्रसंगों में सब बातें समझ में आएंगी कि विदुर जी किस प्रकार से रक्षा करते थे। तो समझौता क्या हुआ था कि भाई हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, तो दूर रहने से प्रेम बढ़ जाता है ऐसा कुछ। लेकिन प्लान था कि उनको जला के मार देंगे। तो लाक्षागृह में वो रह रहे थे, और अज्ञातवास में क्यों चले गए? आप जानते हैं कि जल गया था लाक्षागृह, उसको स्वयं भीम जला दिए थे, और इधर सुरंग से पीछे निकल के कि अभी देखे कि क्या करना है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं था कि करना क्या है। इस कारण से वो अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास का समझौता नहीं था, ये समझना होगा। ठीक है, अज्ञातवास का समझौता बाद में आगे 13+1 था ना, 12+1, 12+1 था, उसमें आया था। तो यहाँ पे अज्ञातवास का समझौता नहीं था, लेकिन वह ब्राह्मणों के वेश में घूम रहे थे। इसी में ब्राह्मण के वेश में उन्होंने, भीम ने वह मारा था उसको, एकचक ग्राम में ना,
बकासुर को बकासुर नहीं, क्या नाम है, बकासुर नहीं, हिडिंब नहीं, अरे एक और था जिसको खाने के लिए, अरे कीचक नहीं भाई, नहीं यहाँ एक असुर था, नाम याद नहीं आ रहा, भस्मासुर। हाँ, आपका भाई था क्या? ऐसे ही नाम बोल दे रहे, अरे क्या नाम था उसका, विरकासुर, विरकासुर था, नहीं विरकासुर नहीं था, अरे भाई कुछ नाम था, नहीं बकासुर नाम था, हाँ ठीक है ठीक है, खैर जो भी है। तो अब ये लोग जब द्रौपदी के स्वयंवर में आए, तो द्रौपदी के स्वयंवर में यह ब्राह्मण के रूप में आए, और लोग समझ रहे थे कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, अब इतने हट्टे कट्टे ब्राह्मण, चौड़े तौड़े, लेकिन जो भी हो ब्राह्मण के वेश में आए, और वहां पे भगवान कृष्ण भी थे, बलराम जी भी थे, और बहुत लोग ने प्रयास किया, कोई इसको भेद नहीं सका, और कर्ण भी उठा तो तुरंत द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी या तो ब्राह्मण से होगी या क्षत्रिय से होगी, सूत पुत्र से नहीं होगा, एकदम खून का घूंट पी करके रह गया। तो फिर अर्जुन को मौका दिया गया, अर्जुन उसको पहन दिए थे ऐसे। सब लोग को बड़ा आश्चर्य, वो कहते हैं द्रौपदी की शादी हुई भी एक ब्राह्मण से कभी नहीं हो सकती, तो सब लोग युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए, तो उन सबको हरा दिए। जब भी अर्जुन जीतते थे, मुझे बड़ा खुशी मिलती है, आई फील वेरी हैप्पी, या आर पार्टी, अर्जुन पार्टी। जब यहाँ पर वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद खुला किया। हरिद्वार या हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई, वे उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरवान का जन्म हुआ। ये भी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और इससे बब्रू वाहन प्राप्त हुआ। तब ये क्या है, ये क्या सिस्टम है, भेंट हुई संतान उत्पन्न हुई, भेंट हुई संतान उत्पन्न, देखिए भाई। कोई नियम नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अरे अरे हंस को रे भाई, अरे हमको समझा रहे, इसमें हंसने की क्या बात, तो हम इसी को मजाक मजाक नहीं कर रहा। क्षत्रिय का एक नियम था कि अगर कोई स्त्री संतान के लिए उनको मतलब ऑफर करते हैं, तो उनको संतान देनी चाहिए। भीम ने भी तो हिडम्बा को दिया, ये बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के अपहरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई। इस तो पूरी कथा सुनाई चुके हैं, क्योंकि बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। तो ये अर्जुन के संग बहुत सारी लीला है भगवान की। युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण से सहमत थे, और इस तरह अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। लेकिन एक प्रश्न है, अपहरण किसने किया? सुभद्रा ने किया। तो ये आरोप आप जो है अर्जुन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि रथ तो सुभद्रा चला रही थी, ठीक है। अच्छा, ये सब कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। आप लोगों ने कभी ड्रामा देखा नहीं है, इधर कृष्ण हॉल में भक्तों ने बड़ा सुंदर ड्रामा किया, बहुत सुंदर। एक भक्त बलराम मिले, और बलराम बनने वाले जो भक्त थे उनकी बॉडी भी बड़ी हो जाती, एकदम हैवी बॉडी वाले थे, बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के। बड़ा सुंदर उन्होंने ड्रामा किया था, बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ हमारे जो कृष्ण कुमार प्रभु शायद उसमें हाँ उसमें भी वो थे शायद, जहां तक मुझे, हमारे जो नाम हट के डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे ड्रामा करने वाले, बड़ा अच्छा ड्रामा किया भक्तों ने, बहुत अच्छा किया। ड्रामे के द्वारा तो मन में पूरा छप जाता है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचते कि इन लोग की जीवन कितना ड्रामेटिक है? पांडवों का ये हुआ, लाक्षय ग्रह हुआ, ये हुआ, द्रौपदी को जीते, क्या 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 अद्भुत घटना हुई है। महाभारत मतलब भरा पड़ा है इन सब कहानियों से। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी, तो इंद्र इतना क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। हैं तो इंद्र के पूर्ण अंश, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भगवान के नित्य पार्षद भी हैं। ये एक बात समझने वाली होगी कि देवताओं के अंश इन नित्य पार्षदों में है। युधिष्ठिर महाराज क्या केवल देवताओं के अंश हैं? नहीं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन इनमें देवताओं के अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, ये भी समझना होगा। तो नर नारायण में से नर है ना, ये अत्यंत शक्तिशाली, ये बात बोल रहा है। ये कथा आप लोग को पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि अग्नि एक बार एक ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आए और उनसे कहा कि हमको बहुत घी दे करके हमारी मतलब पेट की अग्नि थोड़ा डाउन हो गई है, तो मुझे लकड़ी चाहिए, मैं वन खांडव वन को खाना चाहता हूँ, जिससे मेरी अग्नि प्रज्वलित हो जाए।
जठराग्नि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो फिर अब वो कहे मैं जितनी बार अग्नि को, उस खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, इंद्र आकर के वर्षा कर देते हैं। तो उस वन में बहुत ही हिंसक पशु भी बढ़ गए थे। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप जलाइए। तो अब जंगल को जब जला रहे थे, तो इंद्र फिर आते बारिश करने के लिए, तो इन्होंने बाणों का एक छत्र बना दिया अर्जुन ने। आई मीन, दिस इज टू मच, इज इट नॉट? हम अगर बाण को संधान कर लें छोटे से धनुष के ऊपर, उसी में खुश हो जाएंगे। याद है बचपन की लीला आप लोग, रामलीला वाले दिन में? एक हल्के था, बाण छोड़ दीजिए, एक तीली तीली चलाते तो उसी में खुश हो जाए हम लोग। हमारी तीली यहाँ से लेकर गेट तक नहीं पहुंचेगी। और उन्हें कितना आश्चर्य है, पूरा उन्होंने छत्र बना दिया। कुछ आपको अजीब सी बात नहीं लगती? इसे इनकंसीवेबल है कि नहीं? इनकंसीवेबल बात। इसीलिए तो लोग माइथोलॉजी कहते हैं, जो तुम नहीं कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। और तुम कर क्या सकते हो, जरा ये बता दो। और फिर इंद्र ने जब ऐसे प्रयास, तो फिर आराम से उन्हें जलाया। लेकिन फिर जब इंद्र ने ऐसा जब देखा तो वह युद्ध करना है, तो इंद्र ने फिर युद्ध किया। तो भगवान की सहायता से अर्जुन ने को हरा दिया। ये बात बोल रहा। तो उसमें मयासुर नाम का व्यक्ति, मयासुर, सॉरी, मयासुर नाम था, मयासुर नाम का व्यक्ति बच गया वहां से। तो अर्जुन की सेवा के लिए उन्हें फिर वो महल बनाया था। क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा ना, जिसमें दुर्योधन आए थे और वो समझ नहीं पाए थे। क्या नाम था उसका? इंद्रप्रस्थ बोलते हैं शायद, जहां तक मैं समझ रहा। इंद्रप्रस्थ का महल बनाया था, ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कुछ था। ऐसे मैदानों की तरह बनाया गया था। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और, मय दानव ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें इंजीनियरिंग का ज्ञान दूंगा। तो इंजीनियर्स तो नहीं है आप? मैकेनिकल इंजीनियर तो बोल ही रहा है यहाँ से। तो भगवान ने कहा नहीं। सुनना चाहेंगे भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा नहीं, लो ये आसुरी विद्या है, और ये कलयुग में अपने आप प्रकट होगी, और उसको ग्रहण करने वाले भी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए अब हमको भक्ति करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 4 साल जो आसुरी विद्या सीखी है, वैसे हमने काफी प्रयास किया कि उस दिमाग में नहीं जाए, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट लिखा। और है भी आसुरिक, बताइए। क्या पहले लोग नहीं जी रहे थे? खूब जी रहे थे, और अब कितना पोल्यूशन बढ़ गया। क्या हम नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन बात कथा आ रही है, आसुरिक है। आप एक चीज नोटिस भी करेंगे कि ग्रंथ से पढ़ना आसान होता है, मोबाइल से पढ़ना कठिन होता है। अब देखिए, लगातार डिस्ट्रैक्शन होता है। आप सोचोगे जरूर आपके सभी के फोनों में होंगे भागवत तक, लेकिन आप फोन से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत कठिन होता है। क्या आपने ऐसा नोटिस किया है? कुछ अंतर महसूस करते हैं? वही चीज आप किताब से पढ़ेंगे, वैसे रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो ग्रंथ से ही पढ़ने में रहता है, कुछ अंतर आ जाता है। और तो इसको अभी हम कुछ भेद नहीं कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा में उपयोग हो जाए तो अच्छी बात है। अर्जुन ने एक मयासुर को भी रक्षा करने का वचन दिया था, और उसने एक मूल्यवान शंख प्रदान किया जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्ता धनंजय, कहाँ का श्लोक है? भगवत गीता का जी। इसी प्रकार, लेकिन ये दिव्य था। दिव्यौ शंखौ प्रदधमतौ। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। यहाँ पे कुछ बात और भी बताऊंगा आपको कि जब पहले आने दीजिए, फिर बताऊंगा। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया, और तब अर्जुन, भीम तथा भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, रुके, ये कथा पता ही होगी। तीनों ब्राह्मण के रूप में गए, और जरासंध ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता था। तेरे क्या चाहिए? तो हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। क्या वरदान चाहते हैं? कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध कहा कि ये तो ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब ये ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो ऐसे ही नीची पोजीशन कर लिए, तो मैं वरदान जरूर दूंगा। तो कहा कि देखो, अब कृष्ण तुमसे तो हम युद्ध करेंगे नहीं, तुम तो रणछोर हो, तुम तो मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, डरपोक हो, कायर हो, तुमसे युद्ध करेंगे नहीं। अर्जुन है छोटे, तो उनसे युद्ध नहीं करेंगे। भीम से हम युद्ध करेंगे, ये हमारे साथ वाले हैं। आप जानते हैं उसके बाद भगवान ने उनको मरवा दिया। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के बाद होता है, तो उन्होंने केलिंद लिखा, कालिंद होना चाहिए, कलिंद होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक। केलिंद लिखा है, इंग्लिश में भी केलिंद लिखा है, तो केलिंद ही होगा। केलिंद नामक देश को जीता, और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। ये सब बातें महाभारत की हैं। इसके
बाद वे अंतगिरी, उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। एक आप देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अर्जुन की व्याख्या कितने देर तक कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। कार्तिक वीर अर्जुन भी बहुत महान शक्तिशाली हुए, लेकिन वो वस्तुतः भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, और ये महान भक्त हुए। कितना सुंदर वर्णन किया जा रहा है और कितने अद्भुत रूप से वर्णन किया जा रहा है। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव जी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतएव वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। छोटी सी कथा सुनाएंगे कि अर्जुन तपस्या कर रहे थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे। ये मत पूछना कि शिव जी की पूजा क्यों कर रहे थे। और उनका शिवलिंग था और तपस्या भी कर रहे थे। तो शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किए, एक असुर सुअर के रूप में आया, जंगली सुअर के रूप में। तो वह उन पे अटैक करने के लिए आया अर्जुन, तो अर्जुन को ध्यान किया, तो उन्हें अपने बाण का अनुसंधान करके उस पर बाण छोड़ा। उसी टाइम, एकदम उसी समय शिव जी भी बाण छोड़े। पता है कथा आपको? और दोनों का बाण एक साथ लगा और झगड़ा कर रहे हैं, सुअर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। मैंने मारा है, तो कहते नहीं मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, ऐसे करके झगड़ा ले लिया और फिर दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब अर्जुन बाण मारते तो शिव जी नहीं, जो बहेलिया के रूप में शिव जी थे, उनके अंदर प्रवेश कर जाते। तब उनको लगा ये क्या हो रहा है। तो फिर वो जो शिवलिंग था उसके ऊपर उन्हें फूल चढ़ाए, तो देखा कि फूल उनके उधर ऊपर चढ़ गया। तब वो प्रसन्न हो गए शिव जी। शिव जी को एक्चुअली हरा नहीं पाए थे, लेकिन उनको आश्चर्य लगा कि फिर भी वह उनके युद्ध कौशल से शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। तो ये बात यहाँ पे आ रही। अभी अभी आने दीजिए। देखिए, अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, लेकिन उसका उपयोग कभी अर्जुन किए नहीं। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, वरुण पाश, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धान अस्त्र। समझते हैं अंतर्धान अस्त्र? गायब होने की। अभी बीच में कथा में कौन गायब हुआ था? बोलो जल्दी से बोलो। भगवान, परीक्षित महाराज के सामने। भूल गए? अच्छा अच्छा, हाँ वो, हाँ याद तो है वो। हाँ, 13वें स्कंद में जानबूझ के मैं पूछ रहा था कि या कोई याद है कि नहीं। भगवान वहीं रहते रहते अंतर्धान हुए थे ना, गर्भ में ये बात आई थी। इस प्रकार से अंतर्धान होना बहुत मुश्किल है। जूम पे आसान है, रूम में इतना आसान नहीं है। कुछ सामने सामने अंतर्धान का मतलब समझ रहे, बैठे और एकदम से गायब हो जाए। अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं तो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। वाह प्रभु जी तो बैठे बैठे गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा वाकई करते हैं। ठीक है। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाएं। और कैसे जाएं? सशरीर। एक एक काम हम नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, करने की तो बात छोड़िए। तो आप लोग लग रहा है कि इतना बड़ा तात्पर्य क्यों पढ़ रहे हैं, और प्रभुपाद लिखे क्यों, जरा बताइए। एक काम नहीं कर सकते जो अर्जुन लिखे। एक काम हम में से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक काम कर सकते हैं, वो प्रसाद खाते तो हम भी प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर सकते। या हरे कृष्णा बोल सकते हैं, वो भी हरे, लेकिन वो किस लेवल का हरे कृष्णा बोलते तो कहना ही अलग। तो हो वही रहा है, कलयुग में लोग अपनी योग्यता के अनुसार वहां उनको गढ़ते हैं, कहते हैं माइथोलॉजी है। सशरीर स्वर्ग लोग जा रहा है, इसका अर्थ समझ रहे हैं कुछ? पता नहीं कैसे गए होंगे वो। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद पार्लियामेंट में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया, अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। अब आप ये बताइए कि भाई, आप सोचेंगे भाई इतना बड़ा क्षत्रिय है और अब ये गाना बजाना तबला सीख रहा है, या तबला तो नहीं एटलीस्ट मृदंग इत्यादि सीख रहा है, इसका क्या, मुझे पता इसका क्या प्रयोजन है भाई। तो आप जान रहे हैं कि सब भगवान की लीला में काम आने वाला है। जब वो बृहन्नला बने तो उन्होंने उत्तरा को सिखाया, और वो नहीं सिखा होता तो कैसे काम आता। तो आप देखिए भगवान की लीला में सब कुछ, एक एक चीज वो हो रही है जो उनके संग, वो सब कुछ लीला में प्रयोजन है उसका। एक तरह से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। ये कैसे पिता का स्टाइल है, हमको समझे नहीं आ रहा, लेकिन देवता ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात लग रही है, अब क्या बोला जाए।
लेकिन ये हुआ था कि जब उर्वशी नाच रही थी, तो अर्जुन भी बहुत ध्यान से देख रहे थे उनको। तो इंद्र को कहा लगा कि भाई इनको भी कुछ मैं क्या बोलूं, जो लिखा है वो पढ़ दे रहे बस। तो स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ले आया, ला दिया। अब यह सब आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन देखिए इस जगत में तो, अब इस जगत के रूप की तुलना क्या की जाए, जगत में कोई रूप है नहीं वास्तविक रूप से, उस पे भी पाप है। अवैध स्त्री संग करने से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, और इसके भय के बाद भी व्यक्ति अवैध स्त्री संग करता है, जबकि हमारा शरीर, हम जानते हैं कि अगर गलती से एक दिन ब्रश नहीं करें तो सबको मालूम चल जाएगा, जो भी हमारे संपर्क में आसपास आएंगे। है कि नहीं? प्रभु जी एक प्रश्न करना है, थोड़ा दूर से करना। है ना? और तब भी हमारे महाराज जी, क्या नाम है उनका, जितामित्र प्रभु, एक बार वो कटाक्ष कर रहे थे कि जो आजकल असभ्य माता जी लोग हैं उनके बारे में बोल रहे थे, कह रहे ऐसे ही कोई शरीर बहुत सुंदर नहीं, थोड़ा यहाँ से दिखाओ, थोड़ा वहां से दिखाओ, क्या करते रहते, शरीर में है क्या दिखाने लायक? जो आजकल जो मॉडर्न कल्चर चल रहा है उसमें बोल रहे थे। अब उर्वशी कितनी सुंदर होंगी, जरा सोच लीजिए, उर्वशी का उत्पत्ति कहां से हुई, जरा बताइए। भगवान नारायण से प्रकट हुई है, भगवान नारायण से। भगवान नारायण को डिस्टर्ब करने के लिए उनकी साधना में, साधना तो नहीं कह सकते, उनकी तपस्या में इंद्र आए थे अप्सराओं को लेके। भगवान से मुस्कुराया, अच्छा स्त्रियां लेके आए हो, अच्छा। तो एक के बाद भगवान के शरीर से ऐसी सुंदर स्त्रियां निकलने लगी जो उनके आगे स्वर्ग की सारी स्त्रियां मेढक जैसी लगती, स्वर्ग की स्त्रियां। कुछ गुस्सा नहीं किया, आप 11वां स्कंद देखिए, देखिए एकदम गुस्सा नहीं किए। फिर क्या, ऐसा करिए ये इनमें से एक को ले जाइए, तो उर्वशी को लेके गए। और यही उर्वशी ययाति महाराज के संग भी 1 साल रही, सॉरी क्षमा कीजिए, पुरुरवा के साथ, मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाता हूँ, पुरुरवा के साथ वह 1 साल तक रही थी। इस कथा सब आगे आप भागवत में सुनने वाले हैं। तो अब जब उर्वशी ने, जब अर्जुन के पास आई तो बोली कि देखो हम अप्सराओं को पे ये नियम नहीं लागू होते हैं कि हम किसी की पत्नी वत्नी हम नहीं होते हैं, तो तुम्हारा अगर संग हमसे करते भी हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब बताइए इतना प्रलोभन हो और फिर भी सहन कर ले व्यक्ति, और वो भी इंद्र बोल रहे हैं। अब इंद्र अगर अलाउ कर रहे हो तो यमराज थोड़ा वहां पर खड़े हो जाएंगे, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बोल सकते। पाप ना लगे और कोई व्यक्ति रोकने वाला है, और विषय अगर आप प्रपोज करेगी, बताइए। नहीं बोल रहे हैं। सही बात है, नहीं बोल रहे। वो भूल जाएंगे 4 नियम, अगले जन्म, नेक्स्ट जन्म कौन करने वाला। हम लोग विचार नहीं कितना उनका संयम होगा, देख रहे हैं कितना संयम होगा। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा ना, ऐसे पहले सोचे कि उल्लूपी का संग कर लिया उसे, तो सोचेगा कोई भोगी व्यक्ति है, भोगी कदापि नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति इंद्र सेम करेगा, कल्पना नहीं कर सकता इस बात को। और पता है उनका उत्तर क्या था? अरुऋषि ने कहा कि यदि तुम्हारा भोग की इच्छा नहीं थी तो तुम इतना घूर के क्यों देख रहे थे मेरे को जब हम नृत्य कर रहे थे? तो कह रहे मैं तो यही देख रहा था कैसे आप हमारे पूर्वजों के और हमारे हमारे माँ के रूप में आपको देख रहे थे, इसके लिए हम बहुत ध्यान से देख रहे थे। व्हाट अ वंडरफुल हीरो। अब हमको नहीं पता कि उर्वशी से नृत्य देख रहा हूँ ना, नहीं पता मेरे को। तब उर्वशी ने उनको शाप दिया था कि तुम नपुंसक हो जाओ, तो नपुंसक का भी अब आगे जाकर प्रयोग हुआ। तो निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। तो ये प्रसंग बड़ा लौकिक सा लगता है, लेकिन अर्जुन की अत्यंत अत्यधिक इंद्रिय संयमता यहाँ पर हो रही है। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। एक भक्त पूछ रहे थे कि लोमश ऋषि कौन है, तो हम जितना जानते हैं उतना बता देते हैं। एक बार ये लोमश ऋषि ना बहुत लंबा जीते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी की जब परम आयु पूर्ण होती है तब उनके शरीर से एक बाल टूटता है, और तू तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल गिर नहीं जाते। काफी लंबी आयु है ना। अब ये कोई सुनेगा तो सीधे बोलेगा माइथोलॉजी। अब हम कौन जाने, यहाँ पे लिखा है स्वर्ग में, लिखा है तो स्वर्ग में रहते हो।
आप कह रहे हैं कि प्रलय हो जाता है तब कहाँ रहते हैं, हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में, अब हु नो, अब ऐसे व्यक्ति पे कोई आप टिप्पणी कर सकेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन एक घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोमश ऋषि एक बार समुद्र के तट पे भजन कर रहे थे और वहां बड़ी धूप थी। तो कोई देवता इंद्र या मैं या कौन आके उनसे पूछा कि आप कम से कम कुटिया तो बना लीजिए। तो लोमस ऋषि कहते हैं यार मेरा जीवन ही कितना लंबा है जो कुटिया बनाओ। अब हम लोग कैसे अपना शक्ल मतलब उसमें देखें, सही से में देखें। हमारा जीवन तो हमारी चुटकी बजाते ही गायब हो जाए को पता नहीं, और कितनी व्यवस्था करता है कि दुनिया कैसे चलेगी हमारे बिना, हमारे योगदान के बिना। हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये घटना हमने कई आप लोगों ने सुना हो, कई लोग सुना, कहते हैं मेरा जीवन ही कितना लंबा है जो आप उसके लिए कुटिया बनाओ। ये लोमश ऋषि से बात हुई थी जिससे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना करी थी। जब उनका घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें। लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा छोटी सी घटना है कि एक बार जब ये लोग जंगल में थे पांडव लोग, तो ये लोग सोचे कि जंगल में गरीबी में रह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग कैंप लगाते हैं, खूब मतलब क्या कहेंगे उसको, मौज मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, तो उनको खूब जलन होगी, देखो कि हमारे भाई कितने सुख में हैं और हम लोग कितने दुख में जीवन बिता रहे हैं। तो जब इस प्रकार से दुर्योधन कर रहे थे तो ये बात गंधर्वों को मालूम चल गई। तो गंधर्व आ गए वहां पे और वो है कुछ झगड़ा ले लिए इनसे बोल, और उनको बंदी बना लिया दुर्योधन को, और मारने ही वाले थे प्राय, सुना है सर। अब ये देखिए बहुत बहुत पहले पढ़ा हूं तो डिटेल या कुछ हल्का सा हल्का ऊपर नीचे हो सकता है। मारने वाले की प्लानिंग थी, कुछ मारने का प्लानिंग था कि मार देते, खत्म कर देते, और कर्ण उनको बचा नहीं पाया। कर्ण उनसे पिट करके भाग गया और उसके बाद भी बोलता था कि मैं तो किसी से हारा नहीं हूं आज तक, बेशरम है। तो फिर जब बात युधिष्ठिर महाराज को मालूम चली तो उन्होंने भीम और अर्जुन को भेजा, जबकि वो पहले बोले इनको क्या रे अच्छा है, बंदी बना लेंगे, अच्छा। कहते नहीं नहीं, जो कुछ बात है हमारा जो झगड़ा है वो हमारा आपस में है, इनके बीच में हम बाहर के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। तो फिर अर्जुन जाके उनसे अनय विनय करते हैं, लेकिन नहीं मानते, तो वो युद्ध करते हैं, उनको हरा देते हैं। फिर दुर्योधन को वो बचा लेते। इसीलिए दुर्योधन ने कहा था कि तुम मुझसे कोई वरदान चाहते तो मांगो, वही 5 बाण बाद में फिर विष्णुदेव के द्वारा जो था वो मांगे थे। काफी इंटरेस्टिंग। आज तो बोर नहीं लग रहा होगा, आज तो सब फिलोसफी निकल कथा ही कथा है। अब क्या बोले, अब ठीक है, आपको बुरा लगेगा ना इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो ये राजा विराट के दरबार में क्लीब यानी हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्र वधु उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में वृहनला के नाम से विख्यात हुए। अरे ये भी देखिए कितना विडंबना है, इतना बड़ा क्षत्रिय और उसको अब वृहनला बनना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है जीवन में, बताइए। भगवान का हम लोग कभी एक्चुअली आप लोग मन में सोचते हो ना, बस भगवान की लीला में प्रवेश कर लिया और अब उसके बाद तो आहा, अब बढ़िया से टांग पे टांग रख करके सोएंगे आराम से, भूल जाओ भूल जाओ। भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे तो और फजीयत है फजीयत ही फजीयत है, लेकिन वो आनंदमय है जो कुछ भी है। लेकिन ये है इंटरेस्टिंग बात, सोचते हैं ना बस भगवान की लीला में चले जाएंगे बस, फिर नाचेंगे गाएंगे खाएं पिएंगे आराम से एकदम टना टन। लेकिन देख लीजिए भक्त बोलते हैं इन कृष्ण लीला पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड पीस नहीं है कहीं कुछ। काफी अद्भुत जीवन है, सब पढ़ने सुनने में कितना अद्भुत लगता है, उनका जीवन कैसा रहा होगा। बृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों की असली पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। इससे पहले इसको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बड़ा रोचक है
कि इन लोगों को लगा कि अब 12 साल हो गया है और 13 साल भी समाप्त होने वाला है, और बार इन लोगों का मत गुरुओं को, और ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन पांडव मिल ही नहीं रहे। तो हुआ ये कि द्रौपदी पे कीचक, ये सब लोग विराट के राजा राज्य में थे, तो द्रौपदी के ऊपर कीचक की कुदृष्टि थी, और कीचक इतना शक्तिशाली था, उसकी वजह से विराट नरेश उसकी पे डिपेंड करते थे, वो सेनापति के रूप में था, और वह उसकी वजह से अन्य राजा उस पे उस विराट के राज्य के ऊपर चढ़ाई नहीं करते, हमला नहीं करते थे। तो कीचक द्रौपदी को बुलाया और गलत उन पे दृष्टि डाला, तो उन्हें थप्पड़ भी मारा द्रौपदी को। तो द्रौपदी के मुख से खून आ गया। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरे 5 गंधर्व पति हैं को मार डालेंगे। पता है कथा आपको? द्रौपदी जब सैरंध्री बनी थी नरेश की रानी की, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो, आप हमको कभी किसी अन्य पुरुष की सेवा के लिए नहीं बोलेंगे। और यह उनका भाई था कीचक, साला था ना विराट के। तो अब द्रौपदी के पागल हुआ जा रहा है, द्रौपदी को नहीं, द्रौपदी चाहिए चाहिए, द्रौपदी नाम से नहीं जान रहा होगा, सैरंध्री चाहिए, सैरंध्री से। तो कहा तो अब इसको शराब लेने के लिए इनके पास भेजा था, रानी ने भेजा कीचक के पास सैरंध्री को, और जो भी कुछ होने गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा हमसे गलत बर्ताव करेंगे तो अब क्या होगा कुछ हम कह नहीं सकते। तो फिर वो उन्हें गलत बर्ताव किया, तो खैर उस वक्त वो बच करके आ गई, लेकिन अब वह भीष्म के सॉरी भीम के पास गई, जो कि किस रूप में नाम था उनका, सेन नाम था, भूल रहा हूँ क्या नाम था उनका, कुक तो थे लेकिन किस नाम से थे याद नहीं आ रहा मुझे, यानी आपको सेन नाम से याद था। तो वह भीम के पास रात में गए और वहां बहुत रोने लगे, देखिए मेरी क्या दुर्दशा, इत्यादि इत्यादि। तो भीम ने कहा ठीक है, अब हम कीचक का वध करेंगे। तो कहा तुम उसे बोलना कि तुम ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम इस टाइम रात में आना मुझसे मिलने के लिए। तो द्रौपदी की जगह भीम बैठ गए वहां पे, और कीचक आया और फिर कीचक को खूब पिटाई करके वहीं मार दी जान से। तो ये कथा जब दुर्योधन को मालूम चली, तब कहा कि कीचक को या तो मैं मार सकता हूं और या फिर भीम मार सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं मार सकता। एक और था भीष्मदेव मैं या भीम मार सकते। भीष्म ने मारा नहीं, मैंने मारा नहीं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भीम जरूर मारे होंगे, इसका मतलब ये लोग वहां पे हैं। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विराट नरेश की गैयाओं को हड़पने के लिए अपनी सेना को भेज दिया, ये हुआ। और इधर से दूसरे राजा ने भी, मत्स्य नरेश ने उधर से युद्ध शुरू आक्रमण कर दिया, तो 2 जगह युद्ध हो रहा था। तो मत्स्य नरेश से युद्ध करने के लिए विराट नरेश चले गए, अब इधर कौन करे युद्ध। तो ये थोड़ा बाद में हुआ। तो उत्तर यानी विराट का बेटा बोला मैं युद्ध करूंगा, सबको हरा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे पास एक रथी होना चाहिए, रथी नहीं सॉरी सारथी होना चाहिए। तो द्रौपदी भी सैरंध्री बोलती है कि विरहनला ये आपका सारथी बने, ये सारथी बनेगी, इसको सारथी बनाऊंगा मैं। तो कह नहीं, अर्जुन भी इसको सारथी के रूप में उपयोग किए थे, अर्जुन का रथ चलाता था, जो भी कह लीजिए। तो अब विरहनला के रूप में, मतलब अब जो भी स्त्री के रूप में, जो भी कैसे करके, बड़ा अद्भुत है। अब जैसे भी रहते हो, अर्जुन जो है वो रथ चला रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग कि जब वह गए और देखा कि युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे हैं, उत्तर देख के कहे भैया अब जान बचाओ, इनसे कौन युद्ध करेगा, हमसे युद्ध नहीं होगा। तो उनको ऐसे पकड़ के चलो तुम रथी बनो, विरहनला बोली कि तुम रथी बनो, हम जो है युद्ध करेंगे। तो उससे पहले फिर वो शमी वृक्ष के पास जाते हैं, अपने अस्त्र लेके आते हैं, फिर युद्ध करते हैं। तब वो अर्जुन के रूप में युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक अज्ञातवास समाप्त हो गया था। ये सब आप लोग पता नहीं कैसा लगता है, हमको तो जितनी बार बोलते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, और इतना सुंदर है। अकेले युद्ध करते हैं, बड़ा जबरदस्त हीरो, अकेले युद्ध करते हैं, एकदम सबको हरा देते हैं, और सबको यहाँ तक कि बेहोश कर देते हैं। फिर उसका कपड़ा लेकर के आए, उसको बोला था उत्तरा ने कि उनके कपड़े लेकर के आएगा, उससे हम कुछ तो था, कुछ मतलब हम करेंगे, तो उनसे थोड़े थोड़े कपड़े सबके लेकर के आए। केवल भीष्मदेव को कुछ हरा नहीं पाए थे, नहीं कुछ तो भीष्मदेव का नहीं कर पाए थे वो, बाकी सबको जो है वो सब लोग जमाई ले गए लगे, ऐसे कुछ जाम्यास्त्र कुछ चलाया था, ऐसे कुछ तो किया था, सब थक गए थे उससे, अकेले युद्ध किए थे। इस बातें हैं। बाद में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया।
कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, इसे पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे, ये सब आप पढ़ चुके हो। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है। किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र भब्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उल्लूपी ने तब उनकी रक्षा की। बहुत अच्छी कथा है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कुछ कनेक्शन है। उल्लूपी कहाँ मिली थी? इधर हरिद्वार के पास में। और चित्रांगदा कहाँ मिली थी? नॉर्थ ईस्ट में। अभी क्या कनेक्शन मैं एकदम भूल गया। कुछ तो था कि वसुओं ने श्राप दिया था कि अर्जुन मारे जाएंगे। अब एकदम यहाँ एकदम बहुत हल्का हल्का याद आ रहा था। उलूपी ये अर्जुन मर गए थे, फिर उलूपी कुछ उनको खिलाती हैं, सुंघाती हैं, कुछ होता है, वो दोबारा जीवित होते हैं, लेकिन एकदम अब याद नहीं है। महाभारत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बड़ी अच्छी घटना थी। मैं सोच रहा था कहीं कहाँ मिले, लेकिन अब इतना समय नहीं मिल पाया कि उसको ये पढ़ता। बड़ी अच्छी घटना, ये सुना नहीं होगा आपने घटना कभी। बब्रुवाहन उनसे ये युद्ध कब हुआ था? जब वे अश्वमेध यज्ञ के लिए सब जगह जीतने के लिए, दिग्विजय के लिए गए थे, तब ये बात हुई। बाद में बब्रुवाहन मान जाते हैं, कहते हैं हम तो केवल आपका पराक्रम देखने के लिए युद्ध कर रहे थे, ऐसे करके। ये कथा बड़ी रोचक है, लेकिन अभी याद नहीं है। भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया, ये आप भागवत में सुनेंगे। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। ये हम लोग चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं। ये एक मात्र छलावा मात्र था और भगवान स्वयं ही गडरियों के रूप में आए। गडरिया समझते हैं? भेड़ बकरी पालने वाले, उनको उनसे अर्जुन हार गए। हाँ, वो भी लाठी डंडे लेके आए थे। तो हुआ ये था कि उनके पास सामर्थ्य नहीं रहा कि गांडीव को उद्धारण कर सके। तो समझ गए थे बाद में कि ये सारा शक्ति भगवान के द्वारा थी। सब कुछ समझ रहे थे, सब गडरी भगवान है, इत्यादि इत्यादि। अंत में व्यासदेव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। तो ये कथा यहाँ तक थी। तो ये सब कथा क्यों बताई गई? कि वह अर्जुन के समान युद्ध कौशल में थे। हाँ, धनुर्धारियों में वह दोनों अर्जुनों के समान थे, इसलिए बात हुई थी। और बाकी दोनों गुणों के बारे में प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं कहे हैं। अग्नि के समान, जैसे अग्नि दुस्सह होती है, सहन नहीं कर सकते, उस प्रकार से थे। और उन समुद्र के समान दुस्तर थे, अर्थात उनकी शासन की उल्लंघन कोई कर नहीं सकता था। कथा बोलते बोलते ही काफी समय हो गया, तो उसको हम कल आगे कथा को कंटिन्यू करेंगे। मैं समझता नहीं कोई प्रश्न यहाँ पे कोई होगा। और कथा के संबंध में कोई कठिन प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि डिटेल्स हम बता नहीं पाएंगे। जितना सामर्थ्य था मैंने बताया। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।